हसीना राज का बदनुमा अंत, पीएम पद से इस्तीफा देकर छोड़ा देश। ढाका से दिल्ली की तरफ आ रही विमान में हो सकती हैं हसीना, लंदन जाने की भी खबर। आंदोलनकारी छात्रों ने हिला दी बांग्लादेश में हसीना सरकार की बुनियाद, पीएम हाउस पर भीड़ का कब्जा, मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी, सेना ने संभाला मोर्चा, अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान। पड़ोसी बांग्लादेश में भयानक उथल पुथल पर भारत की पैनी नजर, बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट, दिल्ली में बढ़ाई गई बांग्ला उच्चायोग की सुरक्षा, कोलकाता से ढाका के बीच चलने वाली ट्रेन रद्द। वक्फ में बदलाव को लेकर तैयार केंद्र सरकार, इसी हफ्ते राज्यसभा में लाने के बढ़े आसार, सुधार को लेकर मंथन जारी, सत्ता विपक्ष में शुरू हुई जोरदार सियासत। और शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, अंतरिम जमानत से भी अदालत का इंतजार। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। यह वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की सत्ता पलट को लेकर है। बांग्लादेश की पीएम रह चुकी शेख हसीना थोड़ी देर में भारत पहुंचने वाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये सामने आई है कि दिल्ली आने के बाद शेख हसीना विदेश के लिए रवाना हो सकती हैं। जानकारी बड़ी इस वक्त ये है कि राजधानी दिल्ली पहुंचने के बाद शेख हसीना विदेश के लिए रवाना हो सकते हैं। उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ढाका वो छोड़ रही थी। तकरीबन दिन के 2:30 बज रहे थे। थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचने वाला है विमान। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है। इसके पहले जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा तो वो पीएम पद से इस्तीफा दे चुकी थी। बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष ने इस्तीफे की पुष्टि की है और दावा किया है कि जल्द ही सभी दलों से संपर्क करके अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज्जमा ने कहा है कि वो बांग्लादेश का प्रभार ले रहे हैं। उपद्रवियों से शांति की अपील करते हुए जनरल वकार उज्जमा ने कहा कि सेना और पुलिस दोनों को ही प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाने की हिदायत दे दी गई है। इन सब के बीच शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। उधर बांग्लादेश में उग्र और हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तर में आग लगाए जाने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के सर्वोच्च सेनानी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक तोड़ दी गई है, जिसकी तस्वीरें भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश के पीएम आवास में प्रदर्शनकारियों की भीड़ घुस गई और उसमें जबरदस्त लूटपाट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आने लगी हैं। बांग्लादेश में भी पूरी अराजकता नजर आ रही है। सेना और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को फ्री हैंड दिया हुआ है। उन्हें रोकने वाला कोई दिखाई नहीं देता। ढाका में पीएम हाउस से लूटपाट की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पाकिस्तान और श्रीलंका में हुई घटना की याद दिला रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग हिस्सों से प्रधानमंत्री के आवास के भीतर से ये शेख हसीना का पीएम हाउस था, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात इस वक्त बांग्लादेश के भीतर बने हुए हैं। इसके पहले रविवार को शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ चुकी थी। तब बांग्लादेश सरकार ने इसे छात्रों का प्रदर्शन नहीं बल्कि आतंकवादी करार दिया था। तो सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के बहाने सत्ता परिवर्तन की साजिश हुई? क्या बांग्लादेश की सियासत भी अफगानिस्तान पाकिस्तान की राह तो नहीं चल पड़ी है? और क्या बांग्लादेश में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक सरकार का गठन करा पाएगी सेना? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आज दिन भर बांग्लादेश के भीतर किस तरह की सरगर्मी बढ़ती रही, बड़ी राजनीतिक उठापटक के बीच शेख हसीना ने दे दिया इस्तीफा। कुछ देर में उनका विमान पहुंचने वाला है राजधानी दिल्ली। दिन भर की खबरों को बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में जबरदस्त उथल पुथल मची है। छात्रों के बहाने इस्लामी शासनोतंत्र आंदोलन के प्रदर्शनकारी उपद्रव कर रहे हैं।
पुलिस की कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। ढाका में उपद्रवियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब की मूर्ति तोड़ डाली और अब राजनीतिक हिंसा भी शुरू हो चुकी है। सेना ने कहा है कि अब अंतरिम सरकार बनेगी। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমরা অগ্রসর হব। আমরা আজকে সুন্দরভাবে কথা বলেছি। সমস্ত দলের প্রধান দলের নেতারা এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি ওনাদের ইনভাইট করেছিলাম এখানে। ওনারা ভেরি নাইস অফ দেম যে ওনারা এসেছেন এন্ড আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি এবং এই আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করছি এবং আমরা একটা সুন্দর একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা দেশ পরিচালনা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন, আমাদের কিছু সময় দেন। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হব। बांग्लादेश में अब तक चौथी बार अवामी लीग की सरकार थी, जिसकी पीएम शेख हसीना थी। सेना ने पुष्टि की है कि शेख हसीना ने अब इस्तीफा दे दिया है। सरकारी नौकरियों में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिवारों को 30% आरक्षण के मुद्दे पर पहले छात्रों ने विरोध शुरू किया था। पिछले महीने भड़की हिंसा के बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि 93.5% पद गैर आरक्षित होंगे। उसके बाद आंदोलन थमता हुआ नजर आया था। लेकिन रविवार को एक बार फिर जब स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम के संगठन के बैनर तले हजारों प्रदर्शनकारी असहयोग कार्यक्रम में जमा हुए तो प्रोटेस्ट का रंग बदला हुआ था और बात आरक्षण से आगे शेख हसीना के इस्तीफे की मांग तक पहुंच चुकी थी। छात्रों की मांग वाले आंदोलन में इस्लामी शासनोत्तंत्र आंदोलन के प्रदर्शनकारी घुस गए थे। सरकारी संपत्तियां बर्बाद की जाने लगी थी और बंगबंधु शेख मुजीब तक की प्रतिमा तोड़ डाली गई थी। हालांकि इससे पहले रविवार को ही पूरे देश में बेमियादी कर्फ्यू लागू करने, इंटरनेट बंद करने, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के बाद भी जब ढाका लॉन्ग मार्च के आह्वान पर हालात बिगड़ने लगे तो खबर आई कि पीएम शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। जबकि बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से खबर थी कि उससे पहले रविवार को ही शेख हसीना ने गढ़ भवन में नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक बुलाई थी, जिसमें बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा पुलिस, आरएबी, बीजीबी के चीफ और टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद थे। लेकिन अब शेख हसीना ही देश छोड़ चुकी हैं। आरक्षण के विवाद से शुरू हुई बात शेख हसीना की सत्ता पलट तक पहुंच गई है। छात्रों के आंदोलन में जमाते इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर से लेकर बांग्लादेश के विरोधी दलों का भी समर्थन जुड़ता गया और बांग्लादेश को नई अंतरिम सरकार के गठन का अब इंतजार है। आज तक ब्यूरो। जबकि बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से खबर थी कि उससे पहले रविवार को ही शेख हसीना ने गढ़ भवन में नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक बुलाई थी, जिसमें बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा पुलिस, आरएबी, बीजीबी के चीफ और टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद थे। लेकिन अब शेख हसीना ही देश छोड़ चुकी हैं। आरक्षण के विवाद से शुरू हुई बात शेख हसीना की सत्ता पलट तक पहुंच गई है। छात्रों के आंदोलन में जमाते इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर से लेकर बांग्लादेश के विरोधी दलों का भी समर्थन जुड़ता गया और बांग्लादेश को नई अंतरिम सरकार के गठन का अब इंतजार है। आज तक ब्यूरो। दुनिया की 37वीं शक्तिशाली सेना है बांग्लादेश की। आपको बताते चले कि सेना के हवाले इस वक्त वतन है, लेकिन इन सब के बीच आगे किस रूप में वो बढ़ेगा, क्योंकि जगह जगह से जिस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं, उसने यकीनन पड़ोसी मुल्कों की भी चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। शेख हसीना का विमान यूपी की सीमा में मौजूद है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी देर में
राजधानी दिल्ली पहुंचने वाला है। लेकिन दिल्ली में नहीं रुककर दिल्ली से लंदन जा सकती हैं शेख हसीना। हालांकि इसको लेकर भी लगातार रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि लंदन में भी जिस तरह के हालात है वहां पर हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है और उसके बाद 3 बच्चों की मौत के बाद आपको बताते चले जबरदस्त प्रदर्शन वहां पर भी यूके में हो रहा है, जिसके मद्देनजर फिनलैंड का भी ऑप्शन रखा गया है। यानी कि खबर यही है कि फिलहाल दिल्ली नहीं रुकेंगी, वो विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। और जिस समय दोपहर 2:30 बजे निकली थी शेख हसीना ढाका से, उस समय की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में शेख हसीना बस लैंड करने वाली हैं, जिस तरह की जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बांग्लादेश किस तरफ रुख कर रहा है, किस ओर आगे बढ़ा है, उसका भविष्य क्या है। और यहां पर आपको बताते चले अंतरिम सरकार को लेकर भी कवायद बांग्लादेश में तेजी से अपने पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुशांत सरीन जी इस वक्त हमारे साथ सामरिक मामलों के विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी जुड़े हुए हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ आपको लाइव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेष्टन जी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशांत सरीन जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, शेख हसीना कुछ ही देर में दिल्ली लैंड करेंगी, लेकिन खबर यह आई है सामने कि दिल्ली नहीं रुककर वो या तो फिनलैंड जा सकती हैं या लंदन जा सकती हैं। यानी कि दिल्ली में इंडिया में रहने का फिलहाल अब तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह के हालात इस समय बने हुए बांग्लादेश के भीतर, किस ओर बढ़ता हुआ ये मुल्क आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि हाल ही मैंने पाकिस्तान से इस तरह की तस्वीरें देखी थी, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, बांग्लादेश से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अभी के हालात क्या बता रहे हैं, किस ओर इशारा? देखिए, मेरे ख्याल किसी ने कल्पना नहीं की थी, इसीलिए इस तरीके की चीज होती है। क्योंकि अगर आप पहले कल्पना कर लें तो शायद आप ऐसे कदम उठाएं कि ऐसे आपको नज़ारे नजर ना आए। लेकिन दूसरी चीज ये है कि एक तरीका तो ये है देखने का कि बांग्लादेश में जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ है 50 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, अब हर 5-10 साल में इस तरीके का एक उथल पुथल, एक उबाल आता है। वो कुछ समय तक रहता है और फिर चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। लेकिन वो जो उबाल आता